Hey everyone, welcome back to our channel. This is Monica, and in this video I am going to discuss about the difference between OSI model and TCP/IP model. ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो आता है इनके नेम से। जैसे OSI का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड एंड TCP/IP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो देखते हैं इसके डिफरेंस। ठीक है, पहला डिफरेंस आता है इनकी लेयर्स का। तो OSI मॉडल में होती है पूरी 7 लेयर्स। ठीक है, और टीसीपी आईपी मॉडल में होती है 4 लेयर्स। ओएसआई मॉडल, ये जो मैंने इसमें सीक्वेंस लिखा है ये बॉटम टू टॉप का है। ठीक है, तो पहला है फिजिकल लेयर, सेकंड है डेटा लिंक लेयर, तीसरा है नेटवर्क लेयर, चौथा है ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा है सेशन, फिर आता है प्रेजेंटेशन, देन एप्लीकेशन। ये कैसा है, बॉटम टू अप का है जो सीक्वेंस मैंने लिखा है। ठीक है, ये है टीसीपी आईपी मॉडल। इसमें सबसे पहला आता है लिंक लेयर, देन सेकंड आता है इंटरनेट लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो सबसे पहला डिफरेंस तो आता है इनके लेयर्स का ही। ओएसआई मॉडल पूरी 7 लेयर्स में काम करता है और टीसीपी आईपी मॉडल सिर्फ 4 लेयर्स में काम करता है। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस आता है इनकैप्सुलेशन एंड डी इनकैप्सुलेशन अकर एट एवरी लेयर। जो ओएसआई मॉडल है ना, इसके हर लेयर में इनकैप्सुलेशन एंड डी इनकैप्सुलेशन क्या होता है। ठीक है, हर हर लेयर में होती है ये प्रोसेस, इनकैप्सुलेशन की भी और डी इनकैप्सुलेशन की भी। लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल क्या है, इसमें इनकैप्सुलेशन और डी इनकैप्सुलेशन हर लेयर में तो होता है, सिर्फ किस लेयर को छोड़ के, लिंक लेयर में। यानी लिंक लेयर में इनकैप्सुलेशन और डी इनकैप्सुलेशन नहीं होता। ठीक है, देन थर्ड इसका आता है इट सपोर्ट बोथ कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन। ठीक है, जो ओएसआई मॉडल है इसे कनेक्शन ओरिएंटेड, जिसमें कनेक्शन है, और कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन दोनों ही यूज होते हैं। ठीक है, टीसीपी आईपी मॉडल इनिशियली कनेक्शन लेस, शुरू में क्या कनेक्शन लेस यूज होता है, बट कैन सपोर्ट कनेक्शन ओरिएंटेड। ये कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन को भी सपोर्ट करता है। कब, जब हम इसमें टीसीपी का यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीसीपी। टीसीपी क्या था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक, देन इसके बाद हमारा डिफरेंस है इट इज यूज एज अ रेफरेंस मॉडल। जो हमारा ओएसआई मॉडल है ना, उसे एज अ रेफरेंस मॉडल यूज किया जाता है नेटवर्क को समझने के लिए और नेटवर्क की फंक्शनैलिटी को समझने के लिए। ठीक, और जो टीसीपी आईपी मॉडल है हमारा, ये प्रैक्टिस के लिए यूज किया जाता है, रियल वर्ल्ड नेटवर्क में यूज किया जाता है। ठीक है, जो ओएसआई मॉडल है ना, इसका रियल वर्ल्ड में कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। ये सिर्फ किसके लिए, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे कैसे काम करना है। ठीक है, इसीलिए क्या बोला गया कि इसे सिर्फ एक रेफरेंस मॉडल की तरह यूज किया जाता है ताकि हम नेटवर्क को समझ सके, उसकी फंक्शनैलिटी को समझ सके। लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल क्या है, इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं रियल वर्ल्ड में। ठीक है, जो प्रोटोकॉल है हमारे अब ओएसआई मॉडल के, वो कौन कौन से, एस टी टी पी, ठीक है, एफ टी पी, एस एम टी पी और भी है। और टीसीपी आईपी के पहला तो टीसीपी ही हो गया क्योंकि ये भी तो प्रोटोकॉल है, देन आईपी, ये भी एक प्रोटोकॉल है, फिर आता है यूडीपी, देन एस टी टी पी। एस टी टी पी प्रोटोकॉल हमारा ओएसआई मॉडल में भी और टीसीपी आईपी मॉडल में भी, दोनों में यूज होते हैं। ठीक है, दोनों के प्रोटोकॉल्स हैं। देन आता है हमारा, जो हमारा ये ओएसआई मॉडल है ना, ये मेनली किसके लिए यूज होता है, एजुकेशनल पर्पस के लिए, पढ़ने के लिए यूज होता है ताकि हम जो भी हम मॉडल बना रहे हैं उसके थ्योरी, उसे थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, जिसमें हम कैसे थ्योरी समझ सकें उसकी। ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, थ्योरी के थ्रू उस मॉडल को समझ सकें, ओएसआई मॉडल को। ठीक है, देन टीसीपी आईपी, इसे मैंने बताया था कि रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन होता है इसमें। ठीक है, इंक्लूडिंग इंटरनेट। तो इसमें रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंटेशन हो रहा, और इसको हम किस में समझ, एक थ्योरी पढ़ रहे हैं। किसी मॉडल को भी थ्योरी से समझना ओएसआई मॉडल होता है कि पहले ऐसे ऐसे काम होता है। ठीक है, और जो ये हमारा ओएसआई मॉडल है, सर्किट स्विच नेटवर्किंग, मैंने तुम्हें सर्किट स्विच नेटवर्किंग इससे पहले की वीडियो में नेटवर्किंग बहुत अच्छे से पढ़ाई है, उसमें था हमारे पास सर्किट स्विच नेटवर्किंग। तो सर्किट स्विच नेटवर्किंग में यूज होती है हमारी ओएसआई मॉडल। ठीक है, और जो हमारे टीसीपी आईपी है, इट डिजाइन विद फोकस ऑन पैक्ड स्विच नेटवर्क। ठीक है, मतलब पैक स्विच जो हमारा नेटवर्क होता है उसमें टीसीपी आईपी मॉडल यूज होता है ज्यादा करके डिजाइन में उसका। ठीक है, एंड जो हमारा ये ओएसआई मॉडल होता है ना, ये हाई मॉड्यूलर होता है, वेल डिजाइंड होता है। ठीक है, हाई मॉड्यूलर एंड वेल डिजाइंड होता है। ठीक है, तो मेकिंग इट इजियर टू, मतलब इजी बना देता है इसे। ठीक है, अंडरस्टैंड एंड
ट्रबल शूट नेटवर्क इश्यूज, जितने भी हमारे ट्रबल शूट नेटवर्क इशू होते हैं उसको इजी बना देते हैं। देन अदर टीसीपी आईपी मॉडल, ये लेस मॉडुलर होता है एज कम्पेयर टू ओएसआई मॉडल, क्योंकि इसे हम रियल लाइफ में क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इसको तो हम थ्योरी बेसिस में पढ़ रहे हैं बस, ठीक है। एंड यही था इसके डिफरेंस, मैंने बताया भी आपको बहुत सारे डिफरेंस, एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती है, टीसीपी में 4 लेयर होते हैं। इसमें इनकैप्सुलेशन, डी इनकैप्सुलेशन हर लेयर में होता है। इसमें लिंक लेयर को छोड़ के बाकी सारी लेयर्स में होता है। ये कनेक्शन और कनेक्शन ओरिएंटेड दोनों कम्युनिकेशन को सपोर्ट करती है, ठीक है। ये इनिशियली तो कनेक्शन लेस को सपोर्ट करती है, बट कनेक्शन ओरिएंटेड को सपोर्ट करती है किसके थ्रू, टीसीपी के थ्रू करती है, ठीक है। इसको हम एज अ रेफरेंस मॉडल यूज करते हैं, और इसमें हम क्या समझते हैं, नेटवर्क की फंक्शनैलिटी वगैरह इन थियोरेटिकल बेसिस। इसमें रियल वर्ल्ड में हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं इन चीज़ों को। इसका प्रोटोकॉल है HTTP, FTP, SMTP। इसका है TCP, IP, UDP, STTP, ठीक है। और इसमें कोई स्पेसिफिक एड्रेसिंग स्कीम नहीं होती, क्योंकि हम तो थ्योरी तो समझ रहे हैं इसमें, तो इसमें एड्रेसिंग स्कीम नहीं होती, लेकिन इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक। इट यूजेस IP एड्रेसिंग फॉर डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क में जो डिवाइसेस यूज करते हैं IP एड्रेसिंग करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा OSI मॉडल एंड TCP IP मॉडल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।